रामायणा, जो इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो दरअसल अनाउंस किया गया था नवंबर 2024 में ही, पर तब से लेके अब तक इसकी हाइप सिर्फ बढ़ती ही गई है। वैसे बात की जाए अगर इसके हाइप की, तो इसकी हाइप सबसे ज़्यादा पीक कर गई थी तब जब इसका सबसे पहला ग्लिम्स हमें दिखाया गया था, जिसका नाम था रामायणा द इंट्रोडक्शन, और वो रिलीज़ हुआ था कुछ 8 महीने पहले, और तब इसकी हाइप सबसे ज़्यादा पीक कर गई थी, क्योंकि तब वैसे देखा जाए तो वो सही मायने में एक ग्लिम्स ही था, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स का एक छोटा-छोटा सा, एक्सेप्ट हनुमान जी, बाकी सारे कैरेक्टर्स का एक छोटा-सा ग्लिम्स हमें उस एक वीडियो में दिया गया था, एंड इट वर्कड आउट रियली वेल। वैसे रामायणा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी अगर बात की जाए तो इसके पीछे 2 वजह हैं, जिनकी अगर मैं बात करूँ तो पहली वाली ये होगी कि इसका जो मैसिव बजट है और जिस लार्ज स्केल पे इसे बनाया जा रहा है, वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस लार्ज स्केल पे, इस इतने बड़े स्केल पे आज तक इंडियन सिनेमा हिस्ट्री में कोई भी मूवी बनाई नहीं गई है, एंड मुझे लगता भी नहीं है कि आगे के कुछ सालों में इतनी बड़ी मूवी वापस कभी बनाई भी जाएगी। इसे एक मूवी नहीं है, इसे डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, पर फिर भी सिर्फ 2 पार्ट्स का ही बजट अब तक तो आप सुन ही चुके होंगे 4000 करोड़ तक है। यानी कि नमित मल्होत्रा जो इसके प्रोड्यूसर है, जिनका ये एक्चुअली ड्रीम विज़न था इस रामायणा को बनाने का, उन्होंने इसका बजट 4000 करोड़ तक रखा है, जिसका साफ-साफ मतलब यही होता है कि इसे उन्हें बस अच्छे से बनाना है विद नो लिमिट्स। ही इज़ फुल इन फॉर दिस, ही इज़ ऑल इन, एंड इसमें वो कोई कमी या फिर कोई कसर छोड़ना ही नहीं चाहते। ये जो प्रोजेक्ट है वो सही मायने में दिख रहा है कि उनका वो ड्रीम प्रोजेक्ट है, और वो उस पे उस ही हिसाब से काम कर रहे हैं। बात करें वापस कि इसका बजट और इसका लार्ज स्केल क्यों इतना ज़्यादा मायने रखता है, इसकी वजह ये है कि आज तक हमने माइथोलॉजी या फिर हिस्ट्री, आप जो इसे कहना चाहो वो कह सकते हो, वो कंप्लीटली आपके ओपिनियन से है। पर भगवानों के बारे में, भगवानों से रिलेटेड जितने भी मूवीज़ या फिर सीरीज़ देखे हमने, जो कि बहुत ज़्यादा है, पिछले 5 से 6 सालों में तो वैसे देखा जाए एक पैटर्न नोटिस किया गया है, जिसमें बहुत ज़्यादा ही इन सब चीज़ों पे मूवीज़ और सीरीज़ बन रहे हैं। क्योंकि इनके पीछे एक सिंपल वजह होती है कि भगवानों से रिलेटेड जो आपके सेंटिमेंट्स होते हैं और जो आपके इमोशंस होते हैं, उन्हें पकड़ के मेरे हिसाब से ये लोग सिर्फ एक कैश ग्रैब करना चाहते हैं। देखा जाए तो आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स बने हैं माइथोलॉजिकल हिस्ट्री पे, इन सब चीज़ों में सिर्फ कैश ग्रैब के लिए ही ये सब बनाए गए थे। कोई भी मूवी उठा लो, कोई भी सीरीज़ उठा लो, अब तक जितने भी आए हैं माइथोलॉजी या फिर हिस्ट्री पे जितने भी आए हैं, उन सबको उठा के बस एक बार ध्यान से देखो। सी, इट्स नॉट अबाउट द बजट, इट्स ऑल्सो नॉट अबाउट द स्केल, इट्स अबाउट द डेडिकेशन एंड द पैशन। आप उन सारे मूवीज़ और सीरीज़ को दोबारा एक बार देखो, और आप खुद एक बार वापस से सोचो, क्या आपको लगता है कि उन सारे मूवीज़ और सीरीज़ को सही मायने पे पैशन और डेडिकेशन के साथ बनाया गया था, जैसे वो उनका अपना प्रोजेक्ट हो? क्योंकि जहाँ पैशन और डेडिकेशन होता है, वहाँ उस प्रोजेक्ट को अपने बच्चे की तरह सँभाला जाता है। तो आप उन सारी मूवीज़ और सीरीज़ को दोबारा देख के ये बिल्कुल नहीं बोल पाओगे कि हाँ, उन्हें अपने बच्चे की तरह बनाया गया था। नहीं, दोज़ वर ऑल जस्ट लाइक अनदर प्रोजेक्ट्स फॉर द पीपल वर्किंग ऑन देम। तो इस सब में आप ऐसा आराम से देख के कह सकते हो कि कमियाँ तो बहुत ज़्यादा थी, बट कुछ पागल संकी लोग होते हैं जो ऐसे प्रोजेक्ट्स पे पूरे दिल से, पूरे दिन होशो-हवास सब लगा के काम करते हैं, और वो उनका पैशन, डेडिकेशन या जो कह लो वो सब होता है, और वो उस पे ऑल इन करके पूरी तरह अच्छे से काम करते हैं। उन्हीं में से एक, उन्हीं का बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है नमित मल्होत्रा और रामायण का। वैसे ये क्रेडिट मैं उनसे ज़्यादा देना चाहूँगा आदित्य धर और धुरंधर को, क्योंकि रामायण इज़ वन काइंड ऑफ अ रिवॉल्यूशन, बट सही मायने पे, रियल टर्म्स पे जो रिवॉल्यूशन इस इंडस्ट्री में लाना था, वो आदित्य धर और धुरंधर ने लाया है। क्योंकि इतने पैशन और डेडिकेशन के साथ आज तक कोई मूवी मेरे हिसाब से नहीं बनी थी। मैं धुरंधर का कोई पीआर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे बस जो लग रहा है अंदर से, मैं बस उन्हीं की बातें कर रहा हूँ। पर धुरंधर की बातें साइड में, उसके बारे में किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं रामायण की। तो रामायण का ये जो बजट और लार्ज स्केल है, वो इसलिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि आज तक ऐसा कुछ विटनेस किया ही नहीं गया है, और अब जब ये दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग, तो सब नज़रें सिर्फ इसी पे गड़ा के इसका इंतज़ार तो ज़रूर करेंगे कि ये एग्जैक्टली करेंगे क्या और एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। क्योंकि देखो, इसी टाइप का कुछ हमने सोचा था कुछ साल पहले आदिपुरुष के बारे में। दिस इज़ नॉट अ हिडन फैक्ट एनीमोर कि अब ये छुपाने वाली बातें है ही नहीं कि आदिपुरुष वाज़ अ मैसिव फ्लॉप। आदिपुरुष की ब्रांडिंग ऐसी ही की गई थी कि इंडियन सिनेमा हिस्ट्री में आज तक आपने ऐसा कुछ देखा ही नहीं गया है, और ऐसा कुछ उनके हिसाब से वापस बनेगा भी नहीं।
जिसमें तो वो सही थे, वैसा कुछ वापस बनेगा भी नहीं और बनना चाहिए भी नहीं। पर फिर भी आदिपुरुष जब वो प्रमोट कर रहे थे तब उसे वो ग्रेटेस्ट मूवी एवर विटनेस्ड के तौर पे प्रमोट कर रहे थे, और बाद में सबने जो देखा वो तो देखा ही। रामायण के साथ सबको यही डर था, डर या फिर सब इसी बात के लिए एक्चुअली सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि अब ये लोग उसी सेम टॉपिक पे, उसी सेम स्टोरी पे किस तरह से अपना खुद का टेक लेके एक नई मूवी दिखाते हैं। क्योंकि आदिपुरुष तो बुरी तरह पिट गई थी, और वही सेम रिस्क आप खुद उठा रहे हो अपने प्रोजेक्ट के लिए, एंड यू आर श्योर कि ये सही से चल भी जाएगा, देन दैट्स अ बिग रिस्क एंड दैट्स ऑल्सो बिग डब्ल्यू। क्योंकि आपको पूरा भरोसा है अपने कंटेंट पे और अपने प्रेजेंटेशन पे, दैट इज़ रियली वेल, बट बाद में जो देखा जाता है एक्चुअली वो तो सिर्फ आपका एग्जीक्यूशन होता है। नहीं तो वैसे तो ओम राउत वॉज एक्चुअली रियली एक्साइटेड फॉर आदिपुरुष, और वैसे देखा जाए तो जितना प्रमोशन हमने देखा है उसमें से इतना ही पता चलता है कि हाँ, ही वॉज एक्चुअली इन्वेस्टेड इन आदिपुरुष। फिर भी व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर आदिपुरुष? सी वी कांट से द बजट, बजट तो बिल्कुल कम नहीं था, 600-700 करोड़ में बनाई गई थी आदिपुरुष। माइंड इट, उस टाइम का वो सबसे बड़ा बजट था, और 600-700 करोड़ बिल्कुल भी कम रकम नहीं है। आप यहाँ पे उसको रामायण के बजट से कंपेयर करोगे कि जो 4000 करोड़ है, तो वो भी 2 पार्ट्स के लिए है, और फिर भी आप बोलोगे कि 2000 करोड़ एटलीस्ट एक पार्ट पे खर्च किया जा सकता है, तो भी ये 2 अलग बातें हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ज़्यादा पैसे मतलब बेटर कंटेंट, मेरा पॉइंट ही ये है कि कम पैसों में भी अच्छा कंटेंट ज़रूर डिलीवर किया जा सकता है। कांतारा इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। पहला वाला कांतारा 2022 वाला, मैं अभी वाले के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो अलग चीज़ है, उसका बजट भी हाई था, उसकी चीज़ें सब अलग ही थी। पर रामायण की अगर बात की जाए तो इसमें मैंने बोला था कि 2 वजह है कि वो क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी पहली तो हमने अभी तक डिस्कस कर ली। दूसरी वजह हमने यहाँ पे ये डिस्कस की कि ये जो 2 मूवीज़ रिलीज़ होने वाली है, ये मेरे हिसाब से इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री का फ्यूचर डिसाइड करेंगी। क्योंकि आप तो एक चीज़ जानते ही होंगे कि हमारे इंडस्ट्री में एक तरीका है कि अगर कोई एक फॉर्मूला वर्क कर जाए तो सब उस बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। तो अब जबकि रामायण इतने बड़े लेवल पे ये आ रहा है और पीपल आर एक्चुअली एक्साइटेड फॉर दैट, तो इस बहती गंगा में तो बाकी लोग भी हाथ धो लेंगे। एक प्राइम एग्जांपल अगर आपको चाहिए होगा तो जैसे ही 8 महीने पहले रामायण का द इंट्रोडक्शन वो वाला ग्लिम्स लॉन्च किया गया था, उसके ठीक 2 महीने बाद यानी 6 महीने पहले महादा रामा करके एक एनिमेटेड मूवी भी आई थी विच वॉज स्लॉप, एब्सोल्युटली बकवास। पर उन्होंने उस रामायण की हाइप की बहती गंगा में हाथ धो लिया, विच रिजल्टेड इन गुड थिंग, क्योंकि उन्हें नेटफ्लिक्स का वो मिल गया और उन्होंने तो अपना पैसा कमा लिया, राइट। प्रोडक्शन का सारा पैसा उन्होंने कमा लिया क्योंकि नेटफ्लिक्स भर रहा है उसके पैसे। एंड नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म से यही चाहते हैं कि लोग उनके प्लेटफॉर्म्स को एटलीस्ट ये देखने के लिए तो विजिट करें कि इन्होंने गंदा किया है तो कितना गंदा किया है। सब यहाँ पे सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला कि ऑल दीज माइथोलॉजी और हिस्टोरिकल मूवीज वर मेड जस्ट फॉर वन काइंड ऑफ कैश ग्रैब। सब इस इंडस्ट्री में पैसे कमाना चाहते हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू criticize anyone or anything, that's how this should actually work। यहाँ तुम पैसे कमाने के लिए नहीं आ रहे हो तो एग्जैक्टली आप करना क्या चाहते हो? सबको पैसे तो इवेंचुअली कमाने हैं ही, बट पैशन और डेडिकेशन भी उतना इंपॉर्टेंट होता है। ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा। खैर, इन पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब वो आगे दिखेगा हमें, क्योंकि आदित्य धर, नमित मल्होत्रा, वैसे डायरेक्टर तो नितेश तिवारी है पर इसको ब्रांडिंग वैसे की जा रही है कि नमित मल्होत्रा's द रामायण, और वैसे उनका ही वो ड्रीम विजन है तो उन्हीं को क्रेडिट मिलेगा, राइट। तो रामायण जैसी मूवी इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री का फ्यूचर डिसाइड करेगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा बहती गंगा में सब हाथ धोना चाहते हैं। और नॉट ओनली दैट, आगे की जो जनरेशन है, जो एस्पायरिंग डायरेक्टर्स है, एस्पायरिंग राइटर्स है, और जो कुछ भी है, जो आगे की जनरेशन है जो इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएगी, वो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स देख के फॉर श्योर ज़रूर इंस्पायर तो होंगी। दिस इज़ going to be like a big great example for those people। तो इन्हीं 2 वजहों की वजह से रामायण इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस, पागल हो गया हूँ मैं, क्योंकि एक बार बात करने लग जाता हूँ तो बात करते ही रहता हूँ। अब क्या हुआ कि मुझे एक ही वीडियो में ये सब बातें तो करनी ही थी, और रामायण को जो एक्चुअली आज ग्लिम्स आया है उसकी भी बात करनी थी। वो वीडियो आधे घंटे से भी ज़्यादा बड़ा का हो गया, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है अब करूँ क्या। तो मैंने सोचा है, बोला इतना ज़्यादा है तो इसमें 2 वीडियोस निकल जाएंगे। तो ये वाला जो था, दिस वाज ओनली अबाउट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रामायण, वो सब इसमें एक्सप्लेन किया ही है। अब जो ग्लिम्स का एक्चुअल ब्रेकडाउन और वो सब है वो अगले वीडियो में आपको देखने मिलेगा, उस पर भी बात की है तो वो भी आएगा। तो बस इतना ही कहने के लिए ये वाला किया है। अगला वाला भी जल्दी आता होगा, पहले ये वाला अपलोड करता हूँ कल के कल। बाय बाय।